वो दिन जब कालों के भी काल महादेव की मृत्यु हो गई थी। हाँ, कहा जाता है एक ऐसा क्षण आया जब स्वयं मृत्यु के स्वामी भी मौन हो गए। कैलाश पर अजीब सन्नाटा छा गया। डमरू की ध्वनि थम गई, त्रिशूल स्थिर हो गया, नंदी रोने लगे, देवताओं के चेहरे से तेज चला गया, क्योंकि खबर फैल चुकी थी, महाकाल अब नहीं रहे। सोचो, अगर काल ही समाप्त हो जाए तो समय किसके अधीन रहेगा? प्रलय क्यों नहीं आया? सृष्टि कैसे चलती रही? क्या सच में महादेव की मृत्यु हो गई थी, या यह ऐसी लीला थी जिसे समझ पाना ब्रह्मा और विष्णु के लिए भी असंभव था? अगर यह सुनकर तुम्हारा मन कांप गया है तो आगे जो सुनोगे वो महादेव के उस रहस्य से पर्दा उठाएगा जो शून्य से अनंत तक फैला है। गरुड़ पुराण और शिव पुराण में वर्णन मिलता है कि एक समय ऐसा आया जब महादेव मृत समान प्रतीत हुए। दक्ष यज्ञ में सती जी ने अपने शरीर को अग्नि में समर्पित कर दिया। शिव जी क्रोध और शोक से तांडव करने लगे। उन्होंने सती का निर्जीव शरीर कंधे पर उठाया और पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगे। उनका रूप इतना भयंकर और शोकाकुल हो गया कि देवता, असुर, ऋषि सब डर के मारे कांप उठे। शिव जी इतने दुख में डूब गए कि उन्होंने अपना शरीर त्याग दिया और गहन समाधि में चले गए। पूरी सृष्टि स्तब्ध हो गई। महादेव मृत प्रतीत हो रहे थे, लेकिन असली सच तो ये है, महादेव की मृत्यु कभी हुई ही नहीं। वे मृत्युंजय हैं, मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। वे सिर्फ लीला रच रहे थे। जब सती जी ने पार्वती के रूप में पुनर्जन्म लिया, तब शिव जी समाधि से जागे और फिर से सृष्टि की रक्षा करने लगे। गरुड़ पुराण साफ में लिखता है, शिव जी अमर हैं, अनादि अनंत हैं। वे मृत्यु को भी अपने चरणों में रखते हैं। अगर आप भी मानते हैं कि महादेव तो कालों के भी काल है, तो कमेंट में लिखें, हर हर महादेव।